राजा अकबर, जिन्हें अकबर महान के नाम से भी जाना जाता है, भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। उन्होंने 1556 से 1605 तक शासन किया और उन्हें भारतीय इतिहास में सबसे प्रभावशाली और सफल शासकों में से एक माना जाता है। उनकी पूरी कहानी काफी व्यापक है, लेकिन मैं आपको उनके जीवन और उपलब्धियों का एक सिंहावलोकन प्रदान करूंगा। प्रारंभिक जीवन। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को उमरकोट, सिंध, अब वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। वह सम्राट हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के पुत्र थे। उनके पिता की प्रारंभिक मृत्यु और उथल-पुथल भरे समय में उत्तराधिकारी के रूप में उनकी अपनी अनिश्चित स्थिति ने उनके प्रारंभिक वर्षों को आकार दिया। अपने पिता की मृत्यु के बाद अकबर के शासकों को राजनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण उन्हें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा होना पड़ा। सिंहासन पर आरोहण। अपने पिता के उत्तराधिकारी सम्राट हेमू की मृत्यु के बाद अकबर 14 वर्ष की आयु में मुगल सिंहासन पर बैठा। उनकी कम उम्र के कारण उनके शासनकाल के शुरुआती वर्षों में उन शासकों की विशेषता थी जो उनकी ओर से साम्राज्य का प्रबंधन करते थे। सैन्य अभियान और विस्तार। अकबर अपनी सैन्य कौशल के लिए जाना जाता था और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए कई अभियान चलाए। उन्होंने उत्तरी और मध्य भारत में महत्वपूर्ण विजय सहित भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर मुगल शासन का सफलतापूर्वक विस्तार किया। उन्होंने युद्ध में नवीन रणनीतियों और युक्तियों का इस्तेमाल किया, जिसने उनकी सफलताओं में योगदान दिया। धार्मिक नीतियां और सहिष्णुता। अकबर की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक उसकी धार्मिक सहिष्णुता और बहुलवाद की नीति थी। उन्होंने धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा दिया और अपने साम्राज्य में हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य सहित विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की खाई को पाटने की कोशिश की। उन्होंने गैर मुसलमानों पर भेदभावपूर्ण करों को समाप्त कर दिया और अंतर्धार्मिक संवाद को प्रोत्साहित किया। प्रशासनिक सुधार। अकबर ने शासन को सुव्यवस्थित करने और अपने साम्राज्य की दक्षता में सुधार करने के लिए कई प्रशासनिक सुधार लागू किए। उन्होंने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली शुरू की, राजस्व प्रणाली को पुनर्गठित किया और न्याय की एक प्रणाली को बढ़ावा दिया जो इस्लामी कानून और स्थानीय रीति रिवाजों सहित विभिन्न विचारधाराओं से प्रभावित थी। सांस्कृतिक संरक्षण। अकबर कला और संस्कृति का महान संरक्षक था। उन्होंने साहित्य, कला, संगीत और वास्तुकला के विकास का समर्थन किया। उनका दरबार दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विद्वानों, कवियों, संगीतकारों और कलाकारों का केंद्र बन गया। इस काल को अक्सर मुगल संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। विवाह और परिवार। अकबर की कई पत्नियां थीं, जिनमें मरियम-उज़-ज़मानी भी शामिल थीं, जिन्होंने उसके उत्तराधिकारी सम्राट जहांगीर को जन्म दिया। उनकी हिंदू पत्नी जोधाबाई, जिन्हें मरियम-उज़-ज़मानी के नाम से भी जाना जाता है, के साथ उनके संबंध विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं और उन्हें कला और साहित्य के विभिन्न रूपों में चित्रित किया गया है। मृत्यु और विरासत। 27 अक्टूबर 1605 को अकबर का निधन हो गया। वह अपने पीछे एक विशाल साम्राज्य छोड़ गया जिसकी विशेषता स्थिरता, सांस्कृतिक विकास और धार्मिक सद्भाव थी। उनकी विरासत भारतीय इतिहास को प्रभावित करती रही है और उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने नवीन नीतियों को लागू किया और भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। राजा अकबर का शासनकाल कई कहानियों, उपाख्यानों और उपलब्धियों के साथ इतिहास का एक जटिल और बहुआयामी काल है। यह सिंहावलोकन उनके जीवन और योगदान की एक झलक प्रदान करता है, लेकिन उनके शासनकाल और जिस युग में वे रहते थे, उसके बारे में जानने के लिए और भी बहुत कुछ है।